तो आज मैं आपको लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट बताऊंगा, है ना। क्या होता है लिमिटिंग रिएजेंट मैं बाद में बताऊंगा। डेफिनेशन आई लेट यू नो लेटर। कल हमने पढ़ा था स्टोइशियोमेट्री। स्टोइशियोमेट्री एंड लिमिटिंग रिएजेंट कंबाइंड टॉपिक है, एक कॉमन टॉपिक है। अब स्टोइशियोमेट्री कल वाली क्लास में कई सारे लोग एब्सेंट थे, फिर भी स्टोइशियोमेट्री रिपीट ना करके मैं लिमिटिंग रिएजेंट करा रहा हूं एलआर, बिकॉज इंडिपेंडेंट है। इट्स नथिंग टू डू विथ स्टोइशियोमेट्री। थोड़ा सा यदि स्टोइशियोमेट्री के कॉन्सेप्ट की जरूरत पड़ेगी भी तो मैं समझा दूंगा। ये एक नया कॉन्सेप्ट है। जैसे मान लो मैं एक एग्जांपल लेता हूं। एक क्वेश्चन है 10 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का मतलब N2 is reacted with 10 gram of H2. Reaction takes place according to the following equation. Equation दे रखी है। Find the mass of ammonia formed. अमोनिया का मास बताओ। नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन आर रिएक्टिंग टू फॉर्म अमोनिया। इक्वेशन दे रखी है। दिस इज द इक्वेशन अकॉर्डिंग टू विच रिएक्शन अकर्स। इसका 10 ग्राम लिया, इसका 10 ग्राम लिया, इसका कितना ग्राम बनेगा ये बताना है। ज्यादातर लोगों से पूछो तो लोगों का आंसर यही होगा कि व्हेन 10 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन इज रिएक्टेड विद 10 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। तो इसमें इतना सोचने वाली बात क्या है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास विल बी ओबेड एंड द मास ऑफ अमोनिया विल बी 20 ग्राम। ऐसा कई लोगों का आंसर हो सकता है, लेकिन ये गलत है। यही मुझे समझाना है आपको। यही यदि मैं समझा पाया आपको तो आई विल बी एबल टू एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट। हमने 10 ग्राम नाइट्रोजन और 10 ग्राम हाइड्रोजन ली है और रिएक्ट कराया। कोई जरूरी नहीं है कि 10 ग्राम नाइट्रोजन 10 ग्राम हाइड्रोजन से रिएक्ट कर जाएगी। हो सकता है 10 ग्राम नाइट्रोजन 2-3 ग्राम हाइड्रोजन से रिएक्ट करे। तो यहां नाइट्रोजन तो पूरी कंज्यूम हो जाएगी, जबकि हाइड्रोजन का कितना मास कंज्यूम होगा? 2-3 ग्राम। मेरी बात समझ में आ रही है? तो अमोनिया में केवल वो हाइड्रोजन पार्ट लेगा which has been consumed during the chemical reaction. हो सकता है इसका 10 ग्राम मैंने 10-10 लिया है, लेकिन इसका 10 इसके 10 से रिएक्ट कर जाए, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। रिएक्शन एक फिक्स रेशियो में होता है। हो सकता है इसका 10 ग्राम मात्र इसके 3 ग्राम से रिएक्ट हो या 2 ग्राम से रिएक्ट। तो ये तो पूरा का पूरा कंज्यूम हो गया। इसका कितना कंज्यूम हुआ? 2 ग्राम। बाकी रिएक्शन के बाद कितना रह गया? 8 ग्राम हाइड्रोजन बच गई। ये भी हो सकता है कि इसका हमने 10 इसका 10 लिया, इसका 10 तो पूरा कंज्यूम हो जाए, इसका 10 इसके 3 ग्राम से रिएक्ट करे, तो ये तो पूरा कंज्यूम हो जाएगा, ये थोड़ी बहुत क्वांटिटी बच जाएगी रिएक्शन के बाद।
आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? मैंने कहा कि ए और बी को रिएक्ट किया और ए का 100 ग्राम लिया और बी का 100 ग्राम लिया और सी बनाया, तो सी 200 ग्राम बने कोई जरूरी नहीं है। हो सकता है ए का 100 ग्राम केवल बी के 60 ग्राम से रिएक्ट करे, तो ए तो पूरा कंज्यूम हो गया, बी का 60 ग्राम कंज्यूम हुआ और 40 ग्राम बच गया। या ये भी हो सकता है कि ए के 100 या बी के 100 को रिएक्ट करें, तो बी का 100 ग्राम ए के 30 ग्राम से ही रिएक्ट करे। उस कंडीशन में बी तो पूरा कंज्यूम हो गया, जबकि ए का कितना कंज्यूम होगा? 30 ग्राम और बाकी 70 ग्राम रह गया। ऐसा ही होता है जब दो रिएक्टेंट को हम बना के रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाते हैं, तो रिएक्शन के दौरान एक रिएक्टेंट तो कंप्लीटली कंज्यूम होता है, जबकि एक रिएक्टेंट की थोड़ी बहुत क्वांटिटी बच जाती है। जो रिएक्टेंट रिएक्शन में कंप्लीटली कंज्यूम होता है उसी को बोलते हैं लिमिटिंग एजेंट। दैट्स कॉल्ड लिमिटिंग एजेंट। यही डेफिनेशन है लिमिटिंग एजेंट की। लिमिटिंग एजेंट की डेफिनेशन में ही हम लिखते हैं, इट इज द रिएक्टेंट which is completely consumed during the reaction. The reactant which is completely consumed during the reaction is known as limiting agent. अब ए बी को रिएक्ट किया, ए का 100 बी का 100 लिया आपने, लेकिन ए का 100 बी के मात्र 40 ग्राम से रिएक्ट किया, तो कंप्लीटली कौन कंज्यूम हुआ? ए। लिमिटिंग रीजन कौन सा हुआ? ए। बी हुआ क्या लिमिटिंग रीजन? इस केस में बी लिमिटिंग रीजन नहीं होगी। या you took 5 mole of A and 5 mole of B. 5 mole of B was reacted completely with 2 mole of A. तो A का भी 5 मोल लिया, B का भी 5 मोल लिया, B के 5 ने A के 2 मोल से रिएक्ट किया, तो B तो पूरा का पूरा कंज्यूम हो गया, जबकि A पूरा कंज्यूम हुआ क्या? नहीं हुआ। आपने कितने मोल्स लिए थे? 5, उसमें से कंज्यूम कितने हुए? 2, तो B तो कंज्यूम हुआ, A की थोड़ी बहुत क्वांटिटी बच गई। इन दैट केस B is going to be the limiting agent. हो सकता है दोनों रिएक्टेंट जो है उनका मास दिया हो, ग्राम दिया हो सकता है दोनों रिएक्टेंट का मोल दिया हो, या ये भी हो सकता है एक रिएक्टेंट का मोल दे दे, एक का मास दे दे। यदि सवाल में दोनों का मास दिया है, देयर इज नो प्रॉब्लम। दोनों के मोल्स दिए हो, देन ऑल्सो देयर इज नो प्रॉब्लम। एक का मोल और एक का मास दिया है, तो फॉर यू इट विल बी इजियर टू कन्वर्ट बोथ इनटू मास। या तो दोनों को मास में कन्वर्ट करो या दोनों को मोल्स में कन्वर्ट करो बिफोर डूइंग एनी काइंड ऑफ कैलकुलेशन। एम आई क्लियर? तो जो कंपोनेंट कंप्लीटली कंज्यूम होता है उसी को हम लिमिटिंग रीजन बोलते हैं। और प्रोडक्ट का कुछ भी कैलकुलेट करना, कुछ भी का मतलब प्रोडक्ट का मास निकालना हो, प्रोडक्ट का मोल निकालना हो, प्रोडक्ट का वॉल्यूम निकालना हो, प्रोडक्ट का कुछ भी निकालना हो, प्रोडक्ट का कैलकुलेशन हम लिमिटिंग रीजन से करते हैं। इट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड फ्रॉम लिमिटिंग रीजन, क्योंकि प्रोडक्ट तो उसी से बनेगा ना जो रिएक्शन में कंप्लीटली कंज्यूम हो रहा है। मान लो इसका 10 ग्राम लिया, इसका 10 ग्राम लिया, इसका 10 ग्राम इसके 2 ग्राम से रिएक्ट किया, तो प्रोडक्ट बनाने में इसके 10 ग्राम का कोई रोल नहीं है। 10 ग्राम की जगह 10 किलो ले लो ना, क्या फर्क पड़ता है? इसका 10 ग्राम तो मात्र इसके 2 ग्राम से रिएक्ट हो रहा है, जबकि ये 10 का 10 पूरी तरह से कंज्यूम हो रहा है। तो प्रोडक्ट का कुछ भी निकालना हो तो आप हमेशा उस कंपोनेंट से ये निकालोगे जो रिएक्शन के दौरान कंप्लीटली कंज्यूम हो, और रिएक्टेंट के दौरान जो कंप्लीटली कंज्यूम होता है वो होता है लिमिटिंग एजेंट। माने anything of the product will be calculated from limiting reagent, because limiting reagent is that component
which is going to be consumed during the reaction completely. ये तो रहा कॉन्सेप्ट। अब है कैलकुलेशन। अब आप कहोगे हमें कैसे पता चलेगा कि 10 ग्राम हाइड्रोजन और 10 ग्राम नाइट्रोजन को रिएक्ट किया, तो विच इज द लिमिटिंग एजेंट, हाउ विल वी कम टू नो। स्कूल एग्जाम में ध्यान रखना, मोल कॉन्सेप्ट यदि किसी भी एग्जाम में 5 मार्क्स का भी वेटेज है तो एक क्वेश्चन एलआर से जरूर आता है, स्टोइकियोमेट्री एलआर से एक क्वेश्चन जरूर आता है। तो अब क्वेश्चन ये उठता है कि इफ वी आर रिएक्टिंग 10 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन एंड 10 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, 10 ग्राम ऑफ A, 10 ग्राम ऑफ B, 10 मोल ऑफ H2, 10 मोल ऑफ O2, 5 मोल ऑफ N2, 5 मोल ऑफ H2, how will we come to know कि which is the limiting reagent in different cases? माने इसका कैलकुलेशन कैसे करते हैं? इट्स वेरी इजी, और वही मैं आपको बताने जा रहा हूं, वही आज का टॉपिक है। इसमें कोई डाउट किसी को? दोनों का मास दिया है, ये 10 ग्राम है, ये 10 ग्राम है। स्टोइकियोमेट्री से आपको पता है कि इसका 1 मोल इसके 3 मोल से रिएक्ट कर रहा है। 1 मोल का मतलब हुआ नाइट्रोजन का एटॉमिक मास 14 होता है, इसका मतलब 14 इंटू 2 28 ग्राम नाइट्रोजन, 3 मोल हाइड्रोजन से रिएक्ट कर रही है। 3 मोल हाइड्रोजन का मतलब हाइड्रोजन हुआ 2 इंटू 1, H2 मतलब 2 मोल है, और हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1, तो 1 मोल का H2 का मास हुआ 2 इंटू 1, तो 3 मोल H2 का मास हो गया 6 ग्राम। 28 ग्राम नाइट्रोजन 6 ग्राम हाइड्रोजन से रिएक्ट कर रही है। ये तो स्टोइकियोमेट्री से क्लियर है। क्लियर है? अब हम प्रेडिक्ट करने जा रहे हैं, देखने जा रहे हैं कि नाइट्रोजन लिमिटिंग रिएजेंट है क्या। We are going to check whether nitrogen is limiting reagent or not. यदि नाइट्रोजन लिमिटिंग रिएजेंट हुई तो नाइट्रोजन लिमिटिंग रिएजेंट है, यदि नाइट्रोजन लिमिटिंग रिएजेंट नहीं हुई तो हाइड्रोजन लिमिटिंग रिएजेंट है। और शुरू में आप किसी से भी स्टार्ट कर सकते हो, आइदर यू कैन स्टार्ट विद नाइट्रोजन और यू कैन स्टार्ट विद हाइड्रोजन, विद एनीवन। आपको आपने H2 क्यों नहीं लिखा? यू कैन स्टार्ट विद H2 आल्सो। मैं नाइट्रोजन से चेक कर रहा हूं। स्टोइकियोमेट्री से क्लियर है कि 28 ग्राम नाइट्रोजन 6 ग्राम हाइड्रोजन से रिएक्ट कर रही है। 28 ग्राम नाइट्रोजन 6 ग्राम हाइड्रोजन से रिएक्ट कर रही है। हमारे पास नाइट्रोजन कितने ग्राम है? 10 ग्राम। देयरफॉर 10 ग्राम नाइट्रोजन कितने ग्राम हाइड्रोजन से रिएक्ट करेगी? 6/28 इंटू 10, ये हो गया 60/28 माने 2.1 ग्राम। 10 ग्राम नाइट्रोजन को रिएक्ट करने के लिए 2.1 ग्राम हाइड्रोजन चाहिए, जबकि हमारे पास हाइड्रोजन है कितने ग्राम? 10 ग्राम। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि 28 ग्राम नाइट्रोजन, जो 10 ग्राम नाइट्रोजन आपने लिया है, समझ में आया भाई? 28 ग्राम नाइट्रोजन को रिएक्ट करने के लिए 6 ग्राम हाइड्रोजन चाहिए, तो 10 ग्राम नाइट्रोजन को रिएक्ट करने के लिए 2.1 ग्राम हाइड्रोजन की रिक्वायरमेंट है, जबकि हाइड्रोजन हमारे पास है कितना? 10 ग्राम। इसका मतलब ये हुआ कि सारी की सारी नाइट्रोजन जो है वो कंज्यूम हो जाएगी, और चूंकि सारी नाइट्रोजन यहां कंज्यूम हो जा रही है, देयरफॉर नाइट्रोजन इज द लिमिटिंग एजेंट। 5 मोल A, 10 मोल A और 10 मोल B का रिएक्ट किया। मान लो A का 10 मोल B के 3 मोल से ही रिएक्ट कर रहा है, तो A तो पूरी तरह कंज्यूम हुआ, B का कितना मोल कंज्यूम हुआ? 3 मोल, जबकि लिया कितना था? 10। तो जो कंपोनेंट रिएक्शन में, जब भी दो रिएक्टेंट को आप रिएक्ट करते हो,
एक कंपोनेंट कंज्यूम होता है और दूसरे की क्वांटिटी बच जाती है। जो रिएक्टेंट रिएक्शन में पूरी तरह से कंज्यूम हो जाए, यहां डेफिनेशन में मैंने लिखा है और वो भी समझाने के बाद लिखा है, जो रिएक्शन में कंप्लीटली कंज्यूम हो जाए वही लिमिटिंग एजेंट है। और प्रोडक्ट का कुछ भी कैलकुलेशन हम करते हैं, प्रोडक्ट का मोल निकालना हो, प्रोडक्ट का मास निकालना हो, प्रोडक्ट का वॉल्यूम निकालना हो, प्रोडक्ट का कुछ भी निकालना हो, हमेशा हम लिमिटिंग एजेंट से ही कैलकुलेट करते हैं। हाइड्रोजन से क्या कैलकुलेट करोगे? हाइड्रोजन लेने को 10 ग्राम दिया है मैंने, लेकिन 10 ग्राम हाइड्रोजन रिएक्शन में काम भी आ रही है क्या? काम तो केवल 2.1 ग्राम हाइड्रोजन आ रही है काम, बाकी की 8 ग्राम हाइड्रोजन तो वेस्ट ही जा रही है। तो लेने को तुम 10 ग्राम नहीं 10 क्विंटल ले लो ना, क्या फर्क पड़ता है? प्रोडक्ट तो उससे बनेगा जो कि रिएक्शन में पार्ट ले रहा है। ये पूरी तरह से कंज्यूम नहीं हो रहा है। कंज्यूम कौन हो रहा है? 10 ग्राम नाइट्रोजन लिया, 10 का 10 रिएक्शन में पार्ट ले रहा है। इसलिए प्रोडक्ट का कुछ भी कैलकुलेट करना हो, वी डू एवरी कैलकुलेशन ऑफ द प्रोडक्ट फ्रॉम द लिमिटिंग एजेंट। तो यहां क्लियर हो गया कि 10 ग्राम नाइट्रोजन को रिएक्ट करने के लिए 2.1 ग्राम हाइड्रोजन की रिक्वायरमेंट है, जबकि हमारे पास हाइड्रोजन 10 ग्राम है। Therefore 10 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन इज गोइंग टू बी कंज्यूम्ड कंप्लीटली ड्यूरिंग द रिएक्शन एंड हेंस नाइट्रोजन इज लिमिटिंग एजेंट। आप चाहते तो इस रिएक्शन को H2 के साथ भी स्टार्ट कर सकते थे। आप कहो कि आपने नाइट्रोजन ही क्यों लिया, आपको पता होगा कि ये लिमिटिंग एजेंट है, दैट्स व्हाई यू स्टार्टेड विद नाइट्रोजन। There is no problem. You could have started with hydrogen also. मैं रब कर रहा हूं इसको, हाइड्रोजन से स्टार्ट कर लो, क्या प्रॉब्लम है? हाइड्रोजन से करके देख लो। मैं चेक करने जा रहा हूं कि हाइड्रोजन लिमिटिंग एजेंट है या नहीं है। मैंने 10 ग्राम हाइड्रोजन लिया रिएक्शन में, क्या ये कंप्लीटली कंज्यूम होगी या नहीं होगी? हो गई तो लिमिटिंग एजेंट है, नहीं हुई तो लिमिटिंग एजेंट नहीं है। फिर नाइट्रोजन लिमिटिंग एजेंट। हाइड्रोजन को मैं चेक करने जा रहा हूं कि हाइड्रोजन रिएक्शन में कंप्लीटली कंज्यूम होगी या नहीं होगी। स्टोइकियोमेट्री यूज करो। कितना हाइड्रोजन हमने लिया है? 10 ग्राम हाइड्रोजन। स्टोइकियोमेट्री ये कह रही है कि 6 ग्राम हाइड्रोजन को रिएक्ट करने के लिए 28 ग्राम नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट है। For 6 gram hydrogen to react completely, 28 gram nitrogen is required. Therefore, 10 gram hydrogen को रिएक्ट करने के लिए 10 ग्राम है ना हाइड्रोजन, 10 ग्राम हाइड्रोजन को रिएक्ट करने के लिए कितने नाइट्रोजन की जरूरत पड़ेगी? 28/6 into 10 हुआ। तो ये हुआ 2 3 जा 2 14 जा 140/3 कितना बताया? 46.6 यही कह रहे हो ना? इसका मतलब 10 ग्राम हाइड्रोजन को रिएक्ट करने के लिए यदि आप चाहते हो कि 10 ग्राम हाइड्रोजन कंप्लीटली कंज्यूम हो जाए तो नाइट्रोजन के 46.6 ग्राम चाहिए, जबकि नाइट्रोजन के ग्राम अपने पास कितने हैं? 10। तो हाइड्रोजन जो है वो रिएक्शन में कंप्लीटली कंज्यूम होगी क्या? नहीं होगी। हो रही है क्या कंप्लीटली कंज्यूम? नहीं होगी। इसलिए हाइड्रोजन चूंकि रिएक्शन में कंज्यूम नहीं होने जा रही है, देयरफॉर नाइट्रोजन इज लिमिटिंग एजेंट। हाइड्रोजन है नहीं तो फिर दूसरा नाइट्रोजन ही होगा, नाइट्रोजन इज लिमिटिंग। अब ये दोनों तरीके से प्रूव हो गया कि नाइट्रोजन लिमिटिंग एजेंट है। अब आगे ये प्रूव हो गया। अब आगे जो भी कैलकुलेशन करना है नाइट्रोजन से करो। हमें अमोनिया का मास निकालना है, तो अमोनिया का मास नाइट्रोजन से निकालो। यहां जो अमोनिया बनी, अमोनिया के 1 मोल का मास होगा नाइट्रोजन 14 प्लस हाइड्रोजन 3 into 1। 1 मोल अमोनिया हुआ 17 ग्राम, तो 2 मोल अमोनिया हुआ 34 ग्राम। तो अब स्टोइकियोमेट्री यूज करो। 28 ग्राम नाइट्रोजन से, नाइट्रोजन का ग्राम दिया है और अमोनिया का ग्राम निकालना है। 28 ग्राम नाइट्रोजन से
34 ग्राम अमोनिया बन रही है, तो 10 ग्राम नाइट्रोजन से कितनी ग्राम अमोनिया बनेगी? 34/28 इंटू 10 ग्राम अमोनिया। These are the question of the limiting reagent. अंडरस्टैंड? दो रिएक्टेंट हो और दोनों की क्वांटिटी दे रखी हो, दोनों का मोल दे रखा हो, दोनों का मास दे रखा हो, एक का मास एक का मोल दे रखा हो, और प्रोडक्ट के बारे में कुछ भी पूछा जाए तो समझ जाओ ये एलआर का क्वेश्चन है, लिमिटिंग रीजन का क्वेश्चन है। किसी एक का दिया है कि 5 मोल नाइट्रोजन से कितनी अमोनिया बनेगी, 2 मोल नाइट्रोजन से हाइड्रोजन से कितनी अमोनिया बनेगी, 10 ग्राम हाइड्रोजन से कितनी अमोनिया बनेगी। कोई एक किसी एक सब्सटेंस का कोई एक इंफॉर्मेशन दिया और दूसरे सब्सटेंस का दूसरा इंफॉर्मेशन पूछा जाए, तब तो वो स्टोइचियोमेट्री का सवाल है। लेकिन दो रिएक्टेंट हैं और दोनों की क्वांटिटी दे रखी हो और प्रोडक्ट का इंफॉर्मेशन पूछा जाए, तो दैट्स अ क्वेश्चन ऑफ लिमिटिंग रिएक्टेंट। उसमें हमें पता करना होगा पहले कि दो रिएक्टेंट की क्वांटिटी यदि दे रखी है, तो आउट ऑफ द टू रिएक्टेंट विच इज द रिएक्टेंट which is going to be consumed completely during the reaction. कौन सा रिएक्टेंट completely consume होगा, ये निकालना होगा।